जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक और आज के इस प्रोग्राम कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। तत्पश्चात भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा करती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदयम पात, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुरियम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। तो स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार सचिदानंद नाथ जी, नमस्कार राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। आप सबको जी। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से अर्जुन विषाद योग में वर्णित धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में है, उसका स्थित मानव शरीर के अंतः कारण में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सब व्यूअर्स और अपने सदगुरु महाराज और कल्कि अवतार के चरणों में प्रणाम करते हुए बहन जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में कलयुग का अज्ञान रूपी अंधकार वाली रात्रि का काल समय चक्र चल रहा है। इस समय चक्रों और ये कलह भी है। कलह का मतलब है आवाज वाला कलरव, और कारखाने जो धुआं और प्रदूषण करने वाले कारखाने भी अफड़ा तफड़ी का कलह रूपी डरावना आवाज भी पैदा कर रहे हैं। ये सब हमारी नजरों में आ रहा है। इस समय के दौर में वही भगवान श्री कृष्ण अब कल्कि अवतार धारण करके वे गीता जी का गुह्यतम ज्ञान मानव शरीर के आधार बनाकर अच्छी तरह समझाने के लिए इस नासुती यानी कि ये धरती के साथ जुड़ी हुई दुनिया में अवतरित हो चुके हैं। समग्र मानव जात के कल्याण के हेतु वही गीता जी के ज्ञान को मानव शरीर का आधार बना के खोल के स्पष्ट रूप से समझा रहे। कल्कि अवतार रा रियाज अहमद गौहर शाही यानी कि इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए इमाम मेहंदी का वेश धारण करके अब वे गीता जी का गुह्यतम ज्ञान के समग्र राज खोल के समझा रहे हैं कि जब परमात्मा ने सब आत्माओं को अपनी इच्छा शक्ति यानी कि अम्रे कुंड से बनाया, तब स्वयं भी प्रकटेश्वर अर्धनारेश्वर शिव शक्ति को बनाकर सब आत्माओं को हुक्म किया कि ये मेरी महान सर्जन को आप सब प्रणाम करो। तब सब आत्माओं ने प्रणाम किया, लेकिन एक वहां असुर के स्वभाव वाली एक आत्मा ऐसी थी जिन्होंने प्रणाम करने से मना कर दिया और कहा परमात्मा के सामने दलील पेश किया कि इसको तो आपने मिट्टी से बनाया है और मुझे तो आग से बनाया है, तो मैं उससे बहुत महान हूं, इसलिए मैं उसको प्रणाम नहीं करूंगा। तो ये परमात्मा के सामने दलील करने वाला ये असुर आत्मा को परमात्मा ने सजा के रूप में लानत देके उसको धरती पर मानव शरीर में
नाभि स्थान में गुप्त रूप में अंधेरे में रख दिया और सजदा करने वाले, प्रणाम करने वाली आत्माओं को इस धरती पर लाके ये कल्ब जो है मनुष्य का दिल है वहां स्थापित कर दिया। तो ये मानव शरीर में ये नाभिक स्थान में बैठा हुआ ये परमात्मा का इनकार किया हुआ जो श्रापित जो नफ्स जो है यानी कि नाभि आत्मा है उसको अंधेरे में वहां रख दिया है परीक्षा करने के लिए। लेकिन वो अपमानित हुआ इसलिए उसने परमात्मा के सामने और एक दलील रखा कि आप मुझे श्राप दे रहे, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे पास आने वाले भक्तों को तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दूंगा। मैं खुद अहंकारी बन के नेगेटिविटी धारण करके तेरी तड़पन वाली आत्माओं, तेरी उपासना पद्धति करने वाली आत्माओं को तेरे पास पहुंचने में मैं सब दरवाजों पे खड़ा रहते हुए मैं वो नहीं करने दूंगा। अभी मैं भी दुख देख लूंगा, तू मुझे श्रापित देके अंधेरे में नाभ में बिठा रहा है, लेकिन तेरी आत्माओं को तेरे पास पहुंचने नहीं दूंगा। तो ये परमात्मा के सामने ऐसे शाब्दिक युद्ध करता हुआ ये नाभि असुर आत्मा हमारे शरीर में नाभ में बैठा है और परमात्मा की हुक्म मानने वाला आत्मा के रूप में दिल में बैठा है। तो ये पूरे शरीर में जो है ये भावों का युद्ध चल रहा है और ये हरियाणा भावरिक रूप में तो भारत देश में, भारत क्षेत्र में जो हरियाणा राज्य है वहां इस बाहरिक रूप में श्रीमद भगवत गीताकार ने, कृष्ण भगवान ने ज्ञान की मुरली बजा के अर्जुन को निमित्त बना के ये दिव्य ज्ञान 5,500 साल पहले बाहरिक रूप में तो समझाया। लेकिन यही युद्ध जो दो सेनाओं के बीच में जो हो रहा है वो मानव शरीर में ये जो ये हृदय है और हृदय और ऊपर के हिस्से में आत्मा भी बैठी है, उसको मदद करने वाला परमात्मा भी इस हृदय में आता है, हृदय में नाम के रूप में विराजमान होता है और अच्छी अच्छी बातें अपने बेटे आत्मा को समझाने के लिए वो सारी बातें यहाँ कम्युनिकेशन करता है। तो यहाँ से जो वार्तालाप होता है तो वार्तालाप यहाँ से प्रकट मुख से यानी कि ये ब्रह्म के रूप में वेदों का उच्चारण करने वाला मुख भी यहाँ रखा है, परमात्मा का दर्शन करने वाली दृष्टि भी यहाँ रखी है, परमात्मा का जो गायन हो रहा है वो सुनने के लिए यहाँ श्रवण इंद्रिया, ये सारे 5 पांडवों का जो परमात्मा के संग में रहने वाले जो ये जो धर्म भूमि है ये हृदय और ऊपर से धर्म भूमि कहा गया है। और शरीर में ये कुरुक्षेत्र यानी कि जो असुर बैठा है, असुर को बिठाया है, वो सारे नेगेटिव भाव क्रिएट करता है। वो नाभ से लेके नीचे के हिस्से में, शरीर के नीचे के हिस्से में उसको बिठाया है, उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। और कुरुक्षेत्र में ही दुर्योधन रूपी असुर पहले युद्ध की पहल करता है, यानी कि देवी आत्माओं को, ये शरीरधारी आत्माओं को वो नेगेटिव प्रभाव डालने का प्रयास शुरुआत वहां से होती है। इसलिए वो कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब है करो, कार्य शुरू करो। तो जो युद्ध का कार्य शुरू करने वाली शुरुआत जो कुरुक्षेत्र से होती है, नाभ से होती है, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। और हरियाणा, हरि का मतलब है परमात्मा, याना यानी कि उसको शोभायमान रूप में प्रकट हुए वहां जो एक ज्ञान की मुरली सुनाई वो हरियाणा क्षेत्र है। तो शरीर में ये जो हरियाणा क्षेत्र यहाँ बताया गया है जहां से ज्ञान की, वेदों का ज्ञान और सब प्रकार के ज्ञान यहाँ मुरली के रूप में बजता है। तो शरीर में हरियाणा यहाँ देखना है और कुरुक्षेत्र शरीर के नीचे के हिस्से में देखना है और धर्म भूमि ये हृदय और ऊपर से शरीर में देखना है। तो ये भावों का दो सेनाओं के बीच में जो युद्ध रूपे जो ये युद्ध चल रहा है, नाभि असुर पूरे शरीर पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है नाभ में बैठे बैठा, और यहाँ आत्मा के रूप में बैठा हुआ अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की मदद लेते हुए वो आध्यात्मिक शक्तियां और प्रकाश और ऊर्जा फैलाकर ये असुर को
अंकुशित करने का जो ये शक्ति रूपी तीर जो है वो यहाँ से हृदय से फैलाता है। तो ये भावों का युद्ध शरीर में ऊपर वाले हिस्से में धर्म क्षेत्र से नाभि जो कुरुक्षेत्र नीचे है वहां से शुरुआत युद्ध की भावों की युद्ध की शुरुआत होती है। तब प्रतिकार के रूप में ये अनुरागी अर्जुन यहाँ कृष्ण के चरण में बैठा हुआ उसकी भावात्मक भावों को, शक्तियों को, नेगेटिव शक्तियों को अंकुशित करने का युद्ध क्षेत्र ये हकीकत में शरीर में बताया था। तो ये बाहरिक रूप से प्रतीकात्मक भारत में हरियाणा क्षेत्र में जो मुरली कृष्ण भगवान ने ज्ञान का वीणा बजा के अर्जुन को निमित्त बना के बाहरिक रूप से तो ज्ञान 5,500 साल पहले दिया था, लेकिन ये दिव्य ज्ञान सदियों सदियों तक चलता रहे। इसलिए अभी कल की अवतार मानव शरीर में ये दोनों धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहाँ बसा हुआ है शरीर में, और वहां भावात्मक दो सेना बताई और वो सेना का कर्तव्य यही है वो भी बताया। और आखिर में ये असुर रूपी दुर्योधन वो परमात्मा की शक्तियों से, ऊर्जा शक्तियों से हमेशा हार मानता आएगा और हार मानेगा। यही यहाँ ये धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र में ये भाव का युद्ध लगातार चलता रहता है। तो अच्छी तरह से ये कल्कि अवतार ने अभी मानव शरीर में समझाने का प्रयास किया है, जो कृष्ण भगवान के रूप में उसने बाहरिक रूप में और मानव शरीर के चरित्रों के रूप में भी कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य में समझाया था। तो यहाँ शरीर में ही यहाँ धर्म भूमि देखना है और नाभ और नीचे के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र समझना है। तब ये सच्चे सच्चे युद्ध कहाँ चल रहा है मानव जीवन में ये समझ में आएगा। और वो कंट्रोल कैसे होता है, वो कंट्रोल करने के लिए हर एक मनुष्य को अनुरागी अर्जुन बनना पड़ेगा। और परमात्मा का नाम कृष्ण तब 5,500 पहले कृष्ण का शरण लेके कृष्ण की शक्तियों की मदद, ज्ञान की मदद अर्जुन ने ली थी। तो अभी कल की अवतार वो ही कृष्ण की आत्मा अभी कल की अवतार बन के ये जगत का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक अभी कल की अवतार बन के सारी मानव जात को मानव शरीर में ये युद्ध को अच्छी तरह से दोनों क्षेत्र को, धर्म भूमि और हरियाणा कुरुक्षेत्र को समझाकर इस युद्ध को कैसे विजयी बनना है, इस युद्ध में भावात्मक युद्ध में कैसे विजयी बनना है, ये बहुत अच्छी तरह से अभी मानव शरीर को आधार बना के वही भगवत गीता का ज्ञान अभी समझा रहे हैं। तो इसी तरह हमको ये धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र मानव शरीर में समझना होगा। जी दीदी। तरीके से हमें इस विषय में समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हस्तिनापुर के राजा के प्रतीक मानव शरीर में कौन है? वो अंधा क्यों है? संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुआ? युद्ध भूमि में जो हो रहा था उसे देख रहा था। अध्याय 18 श्लोक नंबर 75। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। गौर सही मरहबा, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपने एक साथ कई सवाल पूछ दिए, लेकिन फिर भी दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। अभी स्वामी जी ने भी बताया कि दो ही तरह की सेनाएं हैं, तो देवता और असुर ये दो ही वृत्तियां हैं। आसुरी वृत्ति अगर है तो उसमें अज्ञान, अंधकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध ये सारी वृत्तियां इंसान में रहेंगी। और दैवी संपद है या दैवी वृत्तियां हैं तो उसमें अनुराग, प्रेम, करुणा और निर्भीकता ये वृत्तियां उसके व्यक्तित्व में काम करेंगी। दोनों का हृदय पे ही प्रभाव होता है। प्रारंभिक दौर में
हृदय पे 1,80,000 जालों का, या यूं कहिए कि घनघोर अंधेरा रहता है, अज्ञान की पराकाष्ठा रहती है, चारों तरफ कुछ दिख नहीं पाता, बुद्धि भी अनिर्णय की स्थिति में होती है। इस स्थितियों को आसुरी वृत्ति कहते हैं, या आसुरी संपत्ति का प्रभाव कहते हैं, कि हृदय पे काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, इन वृत्तियों का प्रभाव है और मन संयमित नहीं है और बुद्धि भी अनिर्णय की स्थिति में है। फिर वो निर्णय नहीं कर पाता कि विजातीय विचार या विजातीय प्रवृत्तियां ठीक हैं या जो सत्य है उसकी तलाश की जाए। तो इस आसुरी वृत्ति में ही जो घनघोर अंधेरा है, जहां बुद्धि भी उस मन का ही सहायक बनी हुई है, इसमें अज्ञान ही इस शरीर का राजा है, या जिसको हम नफ्स कहते हैं, या जो माया है, उसका प्रभुत्व हृदय पे हमारे है। तो वही इस समय हमारे शरीर का राजा है। और चूंकि बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि अनिर्णय की स्थिति में होती है, या यूं कह लीजिए कि बुद्धि एक तरह से इन कृत्यों के लिए मन का सहयोगी हो जाती है, तो निर्णय न लेने की वजह से इसे अंधा कहा गया है। कि हस्तिनापुर का जो राजा है वो अज्ञानी है, अंधा है, जिसे धृतराष्ट्र नाम दिया गया। आपका दूसरा सवाल है कि संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली। हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि उस सत्य को प्राप्त करने के दो ही मार्ग, एक ज्ञान योग, अर्थात उस सत्य को जानकर अपने बल पे चलने का प्रयास जब हम करते हैं तो ये ज्ञान मार्ग होता है। इसमें क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी स्वतः की होती है। और दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में मन को संयमित करके, इंद्रियों पे नियंत्रण करके, अपने अहंकार का समर्पण इष्ट में साधक कर देता है और सब कुछ उसी पे छोड़ देता है कि अब जैसा आप चाहो वही करो, यथेष्ट तथा करो। ऐसी परिस्थितियों में उस साधक के कुशल क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। दो नामों की बात आई कि दोनों ने, संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से हाल देखा और अर्जुन ने साक्षात्कार देखा। ये इन्हीं दो विधाओं का प्रमाण है या प्रतीक है कि संजय ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग के बल पे आगे बढ़े और कृष्ण द्वैपायन के आशीर्वाद से या वेदव्यास जी के आशीर्वाद से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया। क्योंकि वो संघर्ष करके गए इसलिए उनको प्रसाद स्वरूप वो दृष्टि मिल गई। और इधर अर्जुन को भक्ति भाव की वजह से भगवान कृष्ण ने वो विराट स्वरूप का दर्शन कराया, बोध कराया, सत्य से अवगत कराया कि परमात्मा है क्या। उस जिस सत्य को ढूंढने के लिए साधक सब कुछ त्याग कर देता है, जंगलों में जाता है, उस सत्य के दो ही मार्ग हैं और दोनों मार्ग के चलने वाले दो साधकों का नाम संजय और अर्जुन है। अर्जुन अनुराग के बल पे और संजय ज्ञान के बल पे। तो भगवान वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन के आशीर्वाद स्वरूप संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। कबीर ने भी कहा कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम।
उस सत्य से ही युद्ध करना है, क्योंकि माया तो उसी सत्य से निकली है ना। पुरुष से जब प्रकृति अलग होती है तो प्रकृति की चेतना उस पुरुष की ही तो है, वो ऊर्जा उस परमात्मा की ही तो है जो शक्ति के रूप में काम करती है प्रकृति में। तो ये जो माया है ये उसी पुरुष की, उसी परमात्मा की सेना है जिससे हमें युद्ध करना है। यही काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, मन का संयम और बुद्धि का दृढ़ करना। तो राम से संघर्ष यही है, उस सत्य से संघर्ष यही है कि उसकी सेना को पराजित करो, उनकी दोनों वृत्तियों को, दैवी संपद को भी और आसुरी संपद को भी, इन दोनों वृत्तियों को परास्त करके उस सत्य में प्रवेश पाना ही युद्ध का यथार्थ है, युद्ध का तत्व है। और इसी युद्ध के लिए, इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए हर साधक अन्य अन्य मार्गों से आगे बढ़ता है, चाहे वो ज्ञान मार्ग से बढ़े, चाहे वो भक्ति मार्ग से बढ़े, चाहे वो सनातन के मार्ग से बढ़े, चाहे इस्लाम के मार्ग से बढ़े, जाना वही है। और यही स्थितियां पार करनी है, यही स्टेजेज हैं। आसुरी वृत्तियां जब तक शांत नहीं होंगी तब तक उस सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कमर के नीचे का जो भाग है वही कुरुक्षेत्र है। तो ये वृत्तियां ही जो अज्ञान की वजह से हैं, इन वृत्तियां को ही हमको हराना है। और यही आसुरी वृत्ति है, यही हमारा नफ्स है, यही अज्ञान है, यही हमारे शरीर का राजा है जो अंधा है, जिसकी बुद्धि नहीं काम करती है, सत्य को जानते हुए भी उसको इग्नोर करता है। हम आलस्य में रहते हैं। जी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके उत्तर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में दुर्योधन का प्रतीक क्या है? पांडवों की सेना से कम दुर्योधन की सेना को क्यों दर्शाया गया है? इस घटना को मानव शरीर में भी समझाने की कृपा करें। अध्याय 1 श्लोक 4-9। संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में बैठे हमारे वरिष्ठ संत जनों को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल किया है, राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है और कह रहा है, दृष्टवा तु पांडवा पांडव वानिकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात दैत्य का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही दैत्य का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि इसके बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन को जो मोह माया है, दुर्योधन का जो है मिसाल मोह माया से दिया गया है। मोह संपूर्ण व्याधियों का
मूल है, राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह, यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण श्री धीमता। अर्थात हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है, धृष्टद्युम्न है। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहु टेका, रामचरितमानस में आया है, साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब आगे सेना का विस्तार हो रहा है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात इस सेना में महेशवासा महान ईश के में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्टिकेतुश्चकितान काशी राजस्य विरजवान कुंतिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। स्थिर करना। काशी राज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है, अर्थात ये राज इंसान का जो शरीर है ये काशी राज के ये इसकी तुलना की गई है। पुरुजित इस श्लोक में पुरुजित शब्द आया जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित है। कुंती भोज कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार और पराक्रमी योद्धा मन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। उत्तम औजा का अर्थ है शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविघ्न सूत सोम शतानेक श्रुतकर्मा और श्रुतकृति जो क्रमशः वात्सल्य लावण्य सहृदयता सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं। सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की इनमें क्षमताएं हैं। जी बहन जी।
जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। बहुत अच्छे अंदाज में आपने इस विषय में हमें समझाया है, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दुर्योधन अपनी सेना के योद्धाओं को भीष्म पितामह की सर्व प्रवेश मार्गों में पोजीशन लेकर रक्षा करने के लिए क्यों कह रहा है? वो भीष्म पितामह की स्थिति मानव शरीर में समझाने की कृपा करें। अध्याय 1 श्लोक नंबर 11। स्वामी जी। जी। बाहरिक रूप से समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले अध्याय 1 श्लोक नंबर 11 में इस प्रकार बताया कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो ये जो है इस श्लोक का अर्थ यहाँ दुर्योधन अपने संगी नेगेटिव पात्रों को, अपने सहयोग करने वाले योद्धाओं को कह रहे कि क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि उसके सेना में जो भीष्म पितामह है उसको अपने पिता जो शांतनु राजा थे, वो भीष्म पितामह के पिता ने उसको अपने बेटे को वरदान दिया था कि तेरी इच्छा से ही तेरा मृत्यु होगा, तू जब चाहेगा तब तेरी इच्छा से तेरी मृत्यु होगी। दुनिया के कोई मनुष्य और कोई योद्धा तेरे को कोई शस्त्र से मार नहीं पाएगा। ये दुर्योधन को पता था, इसीलिए उसने कहा कि अपनी सेना में जब तक ये भीष्म पितामह जिंदा है और हमारे लिए युद्ध करेंगे तब तक हमारी सेना हारेगी नहीं। तो ये तो बाहरिक रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन ने अपनी सेना के सहयोगियों को कहा कि तुम सर्व द्वारों पे, यानी कि ये युद्ध भूमि में सब प्रवेश द्वारों पे खड़ा होके अपने भीष्म पितामह की रक्षा करो। ये तो बाहरिक वाला ज्ञान 5,500 साल पहले कृष्ण भगवान ने गीता में समझाया था। लेकिन अब कलयुग में कल की अवतार सारी मानव जात को मानव शरीर में समझाकर इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ इस ज्ञान को खोलकर समझा रहे हैं कि मानव शरीर में नाभि स्थान में जो असुर स्थित है वे ही ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। वे सब प्रकार का विकारों यानी कि नकारात्मक भावों का उद्गम का कारण है। वे ब्रह्म मनुष्य के जीवित रहते हैं तब तक वे भाव उसके साथ रहता है, ब्रह्म वाला भाव, और उसमें से ही एक मोह रूपी दुर्योधन भी नकारात्मक भाव प्रकट होके ये सब नकारात्मक भावों का प्रभाव मनुष्य के हृदय में स्थित जीवात्माओं पर डाल के संपूर्ण मानव शरीर पर अपना शासन चलाना चाहते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा का नाम का सिमरन करके आध्यात्मिक शक्तियां, प्रकाश, ऊर्जा उत्पन्न करके उनके साथ उनके जरिए से सब रक्त वाहिनियों के माध्यम से नाभि में बैठा ये जो ब्रह्म रूपी पितामह जो नाभि में बैठा है उनका साथी योद्धा दुर्योधन रूपी मोह तक ये रक्त वाहिनियों के जरिए से ये हृदय में उत्पन्न होती हुई जो ये शक्तियां, ऊर्जा, प्रकाश को पहुंचाने का जब प्रयास करते हैं तब ये आध्यात्मिक प्रकाश रूपी तीर चारों ओर से रक्त वाहिनियों के प्रवेश द्वारों से होते हुए जब ये असुरों तक पहुंचने लगते हैं तब ये नकारात्मक भावों को छोड़ के पवित्र भावों को धारण करने के लिए वो मजबूर होते हैं। इसीलिए तो दुर्योधन को विषयों को भोगने वाला मोह रूपी भाव अपने सब साथी नकारात्मक भावों को सूचित कर रहे हैं कि सब रक्त वाहिनियों के द्वारों से नकारात्मक भावों का प्रभाव डाल के सावधान हो जाओ, ताकि हृदय स्थल से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकाश वाले तीर उनके मुख्य अजय योद्धा ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म तक पहुंच न पाए
वे नष्ट होंगे तो आखिर में उनके सारे सब ये प्रकार के नकारात्मक भावों को भी पवित्रता में बदलना होगा। वे भय से दुर्योधन रूपी मोह अपने सब साथियों को सावधान करके ये रक्त वाहिनियों के द्वारा जो प्रकाश वाले आध्यात्मिक तीर को रोकने के लिए सावधान कर रहे हैं। लेकिन अगर मनुष्य हृदय स्थल में सिमरन रूपी यज्ञ करके आध्यात्मिक प्रकाश शक्तियां उत्पन्न करके और ऊपर से नीचे तक खून के जरिए से ये प्रवाहित करके ये खून के प्रवाह के साथ पहुंचाएंगे तो ये नकारात्मक भावों अपन को रोक नहीं पाते हैं। जैसे कि बरसात ऊपर से धरती पर गिरता है, तब धरती के रजकण ये बारिश को नहीं रोक पाते हैं, बारिश की विजय हो जाती है। वैसे ही मनुष्य के शरीर में ये हृदय स्थल जो है वो परमात्मा ने ऊपर स्थापित किया है और ऊपर होने से वहां से उत्पन्न ये आध्यात्मिक शक्तियों, प्रकाश और ऊर्जा का जो बारिश है, बरसात है, वो नीचे नाभि में जहाँ ये असुर सब स्थित है, असुर की सेना, उसके नकारात्मक भाव तक ये जब आध्यात्मिक शक्ति रूपी तीर का बरसात ऊपर से जब होता है, तब ये सारे नेगेटिव पात्र, नेगेटिव भाव वो पवित्र होना ही पड़ता है, उसको ये रोक नहीं पाते हैं। ये बारिश का सुंदर उदाहरण देके यहाँ कल्कि भगवान समझाते हैं, ये बारिश को ये धरती के रजकण रोक नहीं पाते हैं, उसकी हार मान के बारिश के सामने धरती के रक्त कण उसके चरण में जाके स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह ये नाभ में बैठे हुए सारे नकारात्मक भाव जो है, जब हृदय में से ये आध्यात्मिक शक्ति रूपी ये तीर जब वहां तीर की बरसात होने लगती है, तब इस प्रकार के कल्कि अवतार ने अब अवतरित होके मानव शरीर में स्थित ये भीष्म पितामह और उसके साथी दुर्योधन रूपी नकारात्मक भावों को वैसे कैसे मिटाया जा सकता है, ये सुंदर तरीके से मानव शरीर में ये बहुत अच्छी तरह से कल्कि अवतार ने समझाया है। वो समझेंगे तो हम भी हमारे शरीर में नेगेटिव भावों को यहाँ से तीर की बरसात करके उसको पवित्र करके हरा देंगे। तो ये मानव शरीर में ऐसे समझना है। ये कल्कि अवतार मानव शरीर में इस तरह सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दुर्योधन की सेना में स्थित प्रतापी भीष्म पितामह ने प्रथम शंखनाद करके सिंहा गर्जना जैसी आवाज में पांडवों की सेना के योद्धाओं को भयभीत करने का प्रयास करने वाला मानव शरीर में कौन और कैसे रहकर युद्ध का बिगुल बजाता रहता है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। लोक संग्रह की भावना से हमारे मनीषियों ने सूक्ष्म मनोभावों को भी ठोस रूप देकर समझाने का प्रयास किया है। गीता के पात्र भी प्रतीकात्मक हैं। प्रतीकों के रूप में गीताकार ने मानव समुदाय को समझाने का प्रयास किया। वास्तव में हमारी 10 इंद्रियां और मन, ये 11 ही कौरवों की 11 अक्षौणी सेना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ जो हमारे इंद्रियगत विकार हैं, यही कौरवों की सेना है और इसमें भ्रम ही भीष्म पितामह। आदमी का भ्रम अंतिम समय तक नहीं जाता है, वो एक आसक्ति में बंधा रहता है, एक मृग मरीचिका में फंसा रहता है जिसका कभी अंत नहीं होना। वो मृग मरीचिका या भ्रम ही भीष्म पितामह है
जो भ्रम डाल के अंधकार को और बढ़ाता रहता है, भय को और बढ़ाता रहता है, जिससे इंसान ज्ञान की तरफ, सत्य की तरफ बढ़ ही न सके। इस श्लोक में तस्य संजन नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ तापवान। वास्तव में शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर जिस पात्र ने शंखनाद किया है वो हमें प्रदान क्या करेगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, तो प्रसन्न क्यों होगा? इसलिए प्रसन्न होगा कि उसके विपक्षी दल में भय पैदा हो। तो उसको प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद के समान भयप्रद शंख को बजाया। आप कल्पना कीजिए कि घोर जंगल में के नीरव एकांत में अगर सिंह की दहाड़ सुनाई पड़े तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। हालांकि वो अभी हमसे दूर है। भय प्रकृति में होता है, अज्ञान में होता है। परमात्मा तो निर्भय सत्ता है, अभय सत्ता है। वहां भय कैसे होगा? और जिसके रथ पे वो बैठे हैं उसके हृदय में भय कैसे उत्पन्न होगा? भ्रम रूपी भीष्म अगर विजयी होता तो प्रकृति के जिस आवरण में या अंधकार में है उससे भी अधिक भय और अंधकार के आवरण में बांध, भय का आवरण घना होता जाएगा। अतः प्रकृति से निवृत्त ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो अवाटवी है, वो उलझाती ही जाएगी। भय में बांधने वाली है घोर अंधकार, अज्ञान की छाया, और यही गुरु पक्ष की घोषणा है कि हम अज्ञान में रखते हुए भय पैदा करते रहेंगे। अब ये भय पहले तो मन के संयम से, इंद्रियों के नियंत्रण से, इंद्रियों के समन से और बुद्धि की स्थिरता से होता था, या अहंकार के समर्पण से। लेकिन आज के दौर में भगवान कल्कि अवतार ने उस सत्य को सीधे हृदय में इंजेक्ट कर दिया, जिसके द्वारा दिल की धड़कनों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे ये कालिमा स्वतः छटती चली जाएगी। हमको मन पे नियंत्रण करना है, ना ही इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना है, क्योंकि सद्वृत्तियां अगर बढ़ेंगी, प्रकाश अगर बढ़ेगा तो अंधकार स्वभावतः स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो काम है, जो क्रोध है, जो राग है, जो द्वेष है। वास्तव में धर्म तो आचरण की बात है, आचरण की स्थिति है। धर्म में आप प्रवृत्त होंगे, अगर आप में सद्वृत्तियां बढ़ रही हैं तो उसके अनुरूप आपका आचरण भी परिष्कृत होता जाएगा। उस आचरण को परिष्कृत करके उस सत्य से मिल जाना, उस सत्य में समा जाना ही तो लक्ष्य है। पहले इसको प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की तपश्चर्या होती थी,
इस दैवी संपत्ति का नाश करना होता था, उसके बाद आसुरी संपत्ति को भी ले जाके उसका भी लय कर देना होता था। लेकिन आज न तो इतना किसी के पास समय है और ना ही वर्तमान में धर्म के प्रति अभिरुचि लोगों की बची है। तो इसको देखते हुए शॉर्टकट अगर रास्ता होगा तभी तो इंसान थोड़ा उत्सुक होगा, लालायित होगा। क्योंकि लोभ का संवरण तो नहीं कर पाता ना आदमी, उसकी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, तो उसको लोभ में फंसा के ही वहां तक पहुंचाना, ये सरलतम मार्ग कल के अवतार भगवान गौर शाही जी ने उत्पन्न कर दिया है, या हम लोगों को मुहैया करा दिया है। सीधे कल्प में उस सत्य का बीजारोपण हो जाए और वो जब पल्लवित होगा, प्रफुल्लित होगा, विकसित होगा, तो अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपने नूर से इस स्तंभ का नाश कर देगा, इस अंधकार का नाश कर देगा, इस अज्ञान का नाश कर देगा, ये भ्रम का नाश कर देगा, मोह का नाश कर देगा। तो फिर ना तो हम लोगों को मोह रूपी दुर्योधन को ढूंढना होगा, ना ही भ्रम रूपी भीष्म को ढूंढना होगा। सबके सबका अंत हो जाएगा, विजय से मिल जाएगी। और वैसे भी जाके रथ पे केसो ताको कौन देसो, जब सरकार गौहरशाही का आशीर्वाद है जिसके सर पे, वो मुर्दा कल भी जिंदा हो जाएगा। जो मर चुका है, मरे हुए अंडे से भी चूजा निकल ही आएगा। तो ये अवसर उपलब्ध है कलिकाल कलयुग में, इस समय वर्तमान में। हम आह्वान करते हैं मानवता का कि वो अल्लाह टीवी देखे और सत्य को पहचाने। अगर सत्य उसके हक में होगा तो निश्चित रूप से उसको मिल जाएगा, उसे भी बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का गंतव्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी दीदी। जी जी, स्वामी सच्चिदानंद नाथ श्री महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा की आपने इस विषय में, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों सेना के योद्धाओं ने जो शंखनाद किया उसका क्या अर्थ है? सफेद घोड़ा वाला उत्तम रथ का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण ने जो पंचजन्य शंख बजाया उसका बातनी अर्थ मानव शरीर में भी समझाने की कृपा करें। अध्याय 1 श्लोक नंबर 14-15। सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। जी राजेंद्र निगम बाबूजी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो मे बी ऑफलाइन हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप में से कोई देना चाहे तो स्वामी जी या सच्चिदानंद नाथ जी महाराज, तो बोलिए। मैं थोड़ा, हाँ, राजेंद्र निगम जी शायद आ गए, अगर वो जवाब देना चाहे उस हो गया तो जी जी राजेंद्र निगम जी आप जवाब दे तो। जी जी जी। ये धर्म क्षेत्र दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने जो शंखनाद किया उसका क्या तात्पर्य है? सफेद घोड़ा वाला उत्तम रथ का क्या मतलब है? सवाल भी तो बहुत उम्दा किस्म का सवाल है। अपने बलाबल का निर्णय लेकर
जो है शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है। शंखनाद ये पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल में नीरा एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय कांपने लगता है। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है, वहां भय नहीं है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे सकता। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्त तो भटकावी और घोर अंधकार की इच्छा। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर सब भय ही प्रदान कर रहे थे, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने घोषणा किया, तथा शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्य हयंत स शब्दस्तु मूलो अभवत। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बाजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर था। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पूर्णमयी प्रवृत्तियों की घोषणाएं हुई, जिसमें पहली घोषणा भगवान जोगेश्वर ने किया, ततः श्वेत हयुक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त है, जिसमें लेश मात्र कलिमा दोष नहीं है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महती स्यंदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब यहाँ अलौकिक शंख इधर जो है पांडवों की तरफ से बज रहा है। अलौकिक का अर्थ है सारे लोकों से परे। मृतलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं है, रथ अलौकिक है, शंख अलौकिक है, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। ये जो है जो घोषणाएं हो रही हैं भगवान श्री कृष्ण के तरफ से, वो उसी परम पिता परमेश्वर, वो जो है सारे लोकों से परे वो ब्रह्म है, उससे संपर्क करने की उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा ही जो है ये आपकी ये घोषणाएं हो रही हैं भगवान कृष्ण के तरफ से। इसी तरह सरकार महर्षि भगवान कल्कि अवतार ने भी इंसानियत के दिलों में यह जो है इस
महाभारत के युद्ध में कामयाबी पाने हेतु भगवान काल की अवतार सरकार गौरशाही ये यही घोषणा कर रहे हैं कि अपने दिलों में भगवत नाम की संस्कार, भगवत नाम के भजन का संस्कार बसा लो। और ये दिलों में भगवत नाम को बसाने का जो अभियान है वो ठीक उसी तरह है जिस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा कर रहे हैं। तो ये जो महापुरुष होते हैं जब ये जमीन पर आते हैं तो इन लोगों की जो है कार्यशैली भी अलौकिक होती है। तो बहन जी, इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहेंगे। मेरा ये जो है नेटवर्क का इशू है, हमारे अभी लाइन भी भग गया। तो जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। आपने बहुत ही विशेष चर्चा की है इस विषय में। तो आप सबका मैं आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी खूबसूरत ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया और जो ज्ञान आपको भगवान कल की अवतार जी से प्राप्त हुआ वो हमारे साथ शेयर किया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं हमारे जो सभी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ आज के लिए। तो हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान में आप सबका फिर नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे सबसे फिर। तब तक के लिए मैं नेहा कार्तिक आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही।